बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद कैसर वसीम है और मैं बच्चों का माहिर डॉक्टर हूँ, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं फ़ारूक हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल टाउन में पिछले तकरीबन कोई 20 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं एक बच्चों की बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि आजकल मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में डिस्कस करूँगा मुख्तसर तौर के ऊपर। और ये बीमारी है बच्चों के अंदर इसहाल की बीमारी, जिसको हम अपनी ज़बान में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसकी वजूहात अगर हम जानना चाहें तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त भी कोई गंदी चीज़ बच्चा ले लेता है और मुंह से पेट में चली जाती है तो उससे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे को वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, बच्चे को बुखार शुरू हो जाता है। लूज मोशन की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके अंदर मतलब किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, काउ मिल्क एलर्जी हो सकती है, इसके अलावा कोई गंदम से एलर्जी हो सकती है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर क्रोनिक डायरिया रहता है, मतलब बच्चों को बहुत ही पुरानी बार बार जो है वो बच्चा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर उसमें मुब्तला रहता है। लेकिन जो आजकल मौसम के हिसाब से है, जिसमें आजकल गर्मी है, थोड़ा सा आगे हबस का मौसम आ रहा है, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस वक्त भी कोई गंदी चीज़ मुंह से पेट में जाएगी तो उससे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अमूमन पेरेंट्स इसको बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं कि ठीक है, बच्चे को मोशन लग गए हैं, खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कीजिए, ठीक हो जाएगा बच्चा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बच्चे को उस वक्त लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं जिस वक्त बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है और बहुत ज़्यादा बच्चा जो है वो लेथार्जिक हो चुका होता है और बिल्कुल कोई चीज़ नहीं ले रहा होता। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चे के गुर्दों के ऊपर जो है वो असर हो जाता है और बच्चे के गुर्दे जो है वो एकदम शट डाउन हो जाते हैं, जिसको हम एक्यूट किडनी इंसल्ट कहते हैं। लेकिन अगर वक्त फ़ौरन प्रॉपर टाइम के ऊपर बच्चे का इलाज करवा लिया जाए तो ये प्रॉब्लम जो है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो लिहाजा एक चीज़ तो ये है कि आप बच्चे को बिल्कुल घर के ऊपर जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि जब भी कोई इस तरह का इशू हो फ़ौरन जो भी नज़दीकी डॉक्टर है उससे राब्ता करें। जहाँ तक इसकी इलामात का ताल्लुक है, उसके अंदर मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई इस तरह का इशू होगा तो उसमें सबसे पहले बच्चे को या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे या उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके साथ फिर बच्चे को बुखार होना शुरू हो जाएगा। लूज मोशन के अंदर जो है, अब उसमें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये है कि मोशंस के अंदर कोई बच्चे को रेशा या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं आ रही, बच्चे को उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा मोशन के अंदर। अगर मोशन के अंदर बच्चे को ब्लड आ रहा है तो वो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि उस सूरत में जो बैक्टीरिया है वो अंतड़ियों की जो वॉल्स है उनको पेनिट्रेट कर जाता है और जब उसको पेनिट्रेट करता है तो फिर वहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है, ब्लड आना एक्यूट इमरजेंसी है। ना सिर्फ इसमें ये कि सिर्फ इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से ऐसे होता है, बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर बच्चे को पखाने के अंदर जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इस बात को बिल्कुल लाइट ना लें और जिस वक्त भी बच्चे को खुदा न खास्ता मोशन हो और मोशंस के साथ उसमें मिक्स होकर ब्लड आ रहा हो तो वो एक्यूट इमरजेंसी है, फ़ौरन उसमें डॉक्टर के साथ राब्ता करें। जहाँ तक इसके इलाज का ताल्लुक है, इलाज जो है वो मैं तो यही कहूँगा कि घर के ऊपर बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि जितना टाइम आप ज़ाया करेंगे घर के ऊपर सेल्फ मेडिकेशन के अंदर उतना बच्चा आपका ज़्यादा क्रिटिकल होता चला जाएगा। इलाज के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप जो है उसको फ़ौरन ORS वाला पानी देना शुरू कर दीजिए, निम्पोल पिलानी शुरू कर दें और इस दौरान फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आइंदा जो इससे बचाव की जो चीज़ें हैं उसमें ये है कि आप बच्चे को गंदी चीज़ें मुंह में ना डालने दें, चाहे वो अपना हाथ है, खिलौना है, कपड़े हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जब बच्चा मुंह में डाले तो उससे जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप बच्चे की हिफाजत करें, बच्चे को जो है इस तरह की चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप फ़ारूक हॉस्पिटल की लैंडलाइन पे कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।